हियर वी गो। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 21। आपके स्क्रीन पे यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। किसी को अगर नहीं दिख रहा है तो पूछिएगा, बताइएगा। हम्म। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य उद्मे अच्युत यावत्तेन निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् केमया सह योद्धव्यं रणस्मिन् रणसमुद्यमे। हरे कृष्णा। आप पढ़िए। अर्जुन ने कहा, रोजी माता जी। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। हरे कृष्ण। देखिए, हमने श्लोका नंबर 20 में कल क्या देखा था कि अर्जुन महात्मा जो है अपना तीर धनुष लेकर के ऑलरेडी खड़े हो गए थे, है ना। यहाँ है, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत थे। मतलब ऑलरेडी रेडी थे, और रेडी एकदम, बस अब तीर, धनुष पर तीर चलाकर एकदम रेडी है। उसी वक्त क्या हो गया, अचानक से कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। अर्जुन का तो काम था कि वो एकदम बस तीर चलाए और बस बस छोड़े उसको और स्टार्ट करे युद्ध। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया, अर्जुन काम करने की जगह मुंह से बात करने लग गया। एक्शन की जगह वो बातों में लग गया। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, क्या कहा, सैन्योर उभयोर मध्य, सैन्यों दोनों सेनाओं के, उभयो बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में, मध्य, रथम मेरे रथ को, स्थाप्यम स्थापित कर दो, मैं अच्युत, ये मेरे अच्युत। अच्युत भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, अच्युतम केशवम। अच्युत मतलब वो जो कभी अपनी पोजीशन से चूकता नहीं है, वो जो कभी अपने भक्तों पर दया दिखाने से चूकता नहीं है, भूलता नहीं है। वो जो अपना अपने भक्तों का किया हुआ कभी नहीं भूलता है। संसार में व्यक्ति एक व्यक्ति का किया कराया भूल सकता है। हमने उनके लिए 99 काम किए, लेकिन एक में अगर हम मना कर दिए तो वो 99 काम को भूल करके वो एक जो हमने नहीं किया उसके लिए वो याद रखता है। लेकिन भगवान अपना भक्त का अगर कोई एक छोटा सा भी भेंट उसने कभी भी किया होगा, भूलवश भी किया होगा, तो भगवान उस भेंट को भूलते नहीं है, उसका ऋण चुकाना भगवान भूलते नहीं है। इसीलिए भगवान का एक नाम है अच्युत, वो जो कभी चूकता नहीं है। तो अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं कि हे अच्युत, तुम कभी चूकते नहीं हो, प्लीज बिना चूके इस बार मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके स्थापित कर दो, खड़ा कर दो। क्यों भाई, तुम तो अभी तीर धनुष ऐसे लेकर खड़े हो, तुम तो अभी युद्ध करोगे, तुम दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ क्यों ले जाना चाहते हो? यावत, जिससे, एतान, यहाँ सब, ये जो सब है, निरीक्षे हम, मैं देख सकूं, निरीक्षण कर सकूं, अहम मैं निरीक्षण कर सकूं, जिससे मैं इन सब का निरीक्षण कर सकूं। किन सब का? योद्धा कामन अवस्थितान। अरे यहाँ जो युद्ध की कामना से जो आए हुए इकट्ठे हुए लोग हैं ना इस युद्ध भूमि में, मैं इन सबको देखना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा ये जो रथ है ना, ये दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। क्यों दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ? तब बीचों बीच में मैं इस तरफ सबको देख सकूं, अच्छे से निरीक्षण कर सकूं युद्ध का। क्या निरीक्षण करना है भाई तुमको? के माया, किन किन से, सह, किन किन के साथ, योद्धा, युद्ध करना है, अस्मिन, इस युद्ध भूमि में, रण, इस जो युद्ध भूमि में जो रण हुआ है, जो युद्ध छिड़ा है समुद्र में, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ कौन कौन युद्ध करने की इच्छा से मेरे साथ, कौन कौन यहाँ पर युद्ध करना चाहता है।
मैं अपोजिट सेना का निरीक्षण करना चाहता हूँ, इसलिए हे अच्युत, बिना चूके दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाकर के खड़ा कर दो। जहां अर्जुन तीर धनुष लेकर खड़ा है, वहां अर्जुन अचानक से बोल रहा है कि मैं पहले दोनों सेनाओं के बीच में जाकर निरीक्षण करना चाहता हूँ। ये ट्विस्ट भगवान की इच्छा से हुई है। क्यों? क्योंकि भगवान, अर्जुन सारा सेना निरीक्षण हो गया है, अभी अर्जुन को भगवान को विषाद में लाना है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म में लाना है, उलझन में लाना है जहां भगवान को भागवत गीता बोलने का एक स्टेज मिल जाए। तो भगवान एक ऐसी स्थिति में अर्जुन को ला रहे हैं। भागवत गीता कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसको हमारे जीवन में सब जब सेट हो जाएगा ना, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, कुछ काम वाम नहीं होगा, बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी और सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, तब हम भगवत गीता सुनेंगे। माता जी, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो हम बस एक दो बच्चे की माँ हुए हैं, और अभी तो हम बस 40-50 साल के ही हुए हैं, अभी तो हमारी उम्र ही क्या हुई है। जब सब लाइफ सेट हो जाएगी ना, जब हम बेकार हो जाएंगे, जब हमें कोई नहीं पूछेगा ना माता जी, तब भागवत गीता सुनेंगे। ऐसे ऐसे कान लगा करके, कान में हियरिंग मशीन ढाल करके, आंख में बड़ा बड़ा चश्मा पहन के, देखने में पढ़ने में दिक्कत आएगी ना माता जी, जब बैठ भी नहीं सकेंगे तब पढ़ेंगे। अर्जुन को भगवान ने कब सुनाया था पता है ना? जब अर्जुन एकदम घबरू जवान था, और अर्जुन जब एकदम टेंशन में था, मतलब उसको अभी जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। भागवत गीता रिटायर्ड लोगों के लिए, हाँ ठीक है, फायदा तो मिलता है तभी भी, पर रिटायर्ड लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में अभी बहुत कुछ करने को है, जिनको अभी रोज एक युद्ध, एक संग्राम करना है। हमारा डेली एक युद्ध चलता है, डेली एक युद्ध होता है हमारे। आज एक, या सुबह उठते हैं एक नया जंग, और रात को सोते हैं तो एक जंग समाप्त, और कल के लिए वापस एक नया जंग के लिए तैयारी करने के लिए बॉडी को रेजुविनेट करते हैं। तो भागवत गीता निकम्मों के लिए नहीं, भागवत गीता तो बचपन से ही उन बच्चों को सुनाना चाहिए, समझाना चाहिए जिनके लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ अर्जुन महात्मा को अचानक से भगवान ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म में लाया जहाँ अभी भागवत गीता का जन्म होगा। भागवत गीता अर्जुन महात्मा को बताया उस स्थिति में जब टेंशन में थे, उस स्थिति में जब उसके पास करने को बहुत कुछ है। थोड़ा सा तात्पर्य पढ़िएगा कोई माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यद्यपि श्री कृष्ण छात्र श्री भगवान है, किंतु वे आहुति की क्रियावश अपने मित्र को सेवा में लगे हुए थे। वे अपने अच्छा, भक्तों मैं पर पढ़ लेती हूँ माता जी। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन को अच्युत कहा गया है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन के आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। हाँ ठीक है, वो देखो, वो तो सारे सृष्टि के मालिक है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने भक्त, अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, और सारथी के रूप में आज्ञा पालक भी बने। मतलब सारथी का काम क्या होता है, जो सारथी का पोजीशन होता है बहुत टफ पोजीशन होता है। सारथी मतलब उनके घोड़ों का संचालन करना। युद्ध में सारथी का काम क्या होता है? तो जहाँ जो जिसका वो सेवक बन रखा है, तो राइट लेफ्ट, जहाँ युद्ध में उसको सपोर्ट करना, रथ उसी तरफ ले जाना, जैसे हमारी गाड़ी का ड्राइवर करता है। तो सारथी उनकी गाड़ी का ड्राइवर था। हमारे गाड़ी के ड्राइवर को तो हम मुंह से बोलते हैं राइट ले लो, थोड़ा लेफ्ट ले लो, रुक जाओ, चलो। लेकिन युद्ध भूमि में अपने युद्ध का जो सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए उनको चुपचाप राइट से लेफ्ट चले जाना होगा, लेफ्ट से राइट जाना होगा, और युद्ध में इतना हल्ला होता है कि धीरे धीरे बोलने से बात नहीं बनेगी। और सारथी और जो मेन, जो उसमें जो जो रथ में जो बैठने वाला जो पैसेंजर है, उनमें डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होता है, कि धीरे बोलने से वो सुनेगा भी नहीं, और युद्ध में इतना हल्ला होता है। तो क्या किया जाता है, तो कभी वो अपना तीर घोंपता है उसको, मान लीजिए अगर उनको राइट जाना है तो सीक्रेटली वो क्या करेगा, उसके राइट साइड में तीर घोपेगा, राइट की ओर लो, लेफ्ट साइड में। और जूतों से, राजाओं के जूते भी जो है बड़े नुकीले होते थे, जूतों से वो इशारा करते थे।
कि ये क्या है, आपस का ट्यूनिंग होता था। इतना लोएस्ट पोजीशन होता है सारथी का। सारथी पूरा दिन उनका रथ हाँकता है, शाम को घोड़ों का मालिश वगैरह मसाज वगैरह करके उनको खाना वाना खिलाना, अस्तबल में उसको सेट करना, सुबह फिर अस्तबल साफ करना, घोड़ों को साफ करना, खिलाना, युद्ध के लिए उसको डेकोरेट करना, ये सारा काम सारथी का होता है। इतना लोएस्ट काम भगवान ने, भगवान होकर भी अर्जुन का इतना लोएस्ट सेवा करना स्वीकार किया। क्यों? भगवान के और कोई काम नहीं है क्या? काम का अभाव है? खरीद के लाके दो भी, वो डिस्टर्ब मत करो। इतना छोटा छोटा काम करना क्या जरूरी था भगवान को? तो भगवान अपने भक्तों की सेवा करने में तनिक भी संकोच नहीं करते, है ना। ये भगवान की भगवत्ता है, स्पेशलिटी है। आगे बढ़िए रोजी माता जी। हरे कृष्णा। यद्यपि उन्होंने अपने यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक स्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित थे। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था कि यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। हरे कृष्णा। वेरी नाइस, थैंक यू। नेक्स्ट श्लोका नंबर 23। युत्समानान् अवीक्षेऽहं या एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्ध प्रिया चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र यानी दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने आए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र के जो दुर्बुद्धि पुत्र आदि जो है, धातराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हैं, उसमें हेड जो है वो है दुर्योधन। इनके पुत्रों, दुर्बुद्धि पुत्रों के साथ इनको खुश करने के लिए प्रिय चिकित्सक, इनका भला चाहने वाले कौन कौन है, इनके हितोषी कौन कौन है जो मुझसे इनका हित के लिए युद्ध करने के लिए आए हैं, मैं जरा देख तो लूं एक बार। अर्जुन महात्मा कृष्ण को बोल रहे हैं। पढ़िए माता जी, रोजी माता जी। हरे कृष्णा। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उनकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति था जिसका उसे सामना करना था। अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था, यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संजय वाच। श्लोका नंबर 24। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सैन्योर्उभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथ उत्तम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भगवान तो हमेशा वेट करते रहते हैं कि कब मेरा भक्त ऑर्डर करे और मैं उसकी आज्ञा पालक बनूं। भक्त सोचता है मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान सोचते हैं मैं भक्तों की सेवा करूं। ये स्पर्धता चलती रहती है। लेकिन भक्त इतना दीन होता है, इतना हम्बल होता है कि वो भगवान से कुछ मांगता ही नहीं है। उसको मालूम है मैं बोलूंगा तो भगवान स्वयं आ जाएंगे सेवा करने के लिए।
तो एक बार क्या हुआ, हमारे 6 गोस्वामियों जो अभी वृंदावन हम देख रहे हैं, वो आज 6 गोस्वामियों की देन है। 6 गोस्वामी कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। उन 6 गोस्वामी में जो जो प्रमुख है, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। एक बार रूप गोस्वामी ने मन में इच्छा की कि काश मैं भगवान को खीर खिलाता। बस मन में इच्छा की, वो शुद्ध भक्त थे भगवान के। लेकिन उनके पास कुछ जुगाड़ नहीं था, क्योंकि ये तो सन्यासी है, जंगलों में घूमते हैं, वृक्षों के नीचे सोते हैं, कोई घर ना कोई द्वार। पर उनके मन में पता नहीं क्यों इच्छा आई, और इच्छा आई, फिर उन्होंने सोचा कि बस जुगाड़ तो है नहीं, सोच के रह लिए। उतने में ही थोड़ी देर बाद में एक बालिका आकर उनको बोली कि बाबा आपके लिए खीर लाए हैं, ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। तो रूप गोस्वामी बस जैसे उस कन्या को देख रहे थे, फिर कभी उस खीर को देखते हैं, कभी कन्या को देखते हैं, इतने में वो कन्या गायब हो गई। तभी अचानक से उनके बड़े भैया सनातन गोस्वामी आए। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को सारी बात बताई। सनातन गोस्वामी ने बड़ा क्रोध किया उन पर। तुम्हारी इतनी मजाल, तुम भगवान से सेवा लिए, तुम राधा रानी से सेवा लिए। वो लल्ली और कोई नहीं, वो तो साक्षात राधा रानी है। तुम्हारे अंदर जो इच्छा हुई, तो राधा रानी को फट से आना पड़ा तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए। तुमने राधा रानी से सेवा ली है, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो कहने का मतलब है कि भगवान के शुद्ध भक्त कुछ इच्छा करते नहीं है, लेकिन करते हैं तो भगवान फिर तुरंत खुद स्वयं उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए आते हैं। यहाँ भगवान का शुद्ध भक्त एक अर्जुन, उन्होंने इच्छा की, ऑर्डर किया, और भगवान अच्युत बिना चूके कि ऐ मैं तेरा मालिक हूँ, मैं भगवान हूं, मैं तेरा ऑर्डर थोड़ी मानूंगा, ऐसा नहीं है भगवान। वो जो ऋषिकेश जो सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, वो अभी अर्जुन की अर्जुन के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। अर्जुन उनको ऑर्डर कर रहे हैं, और वो ऑर्डर का पालन भी कर रहे हैं। भगवान ऋषिकेश, गुणाकेश अर्जुन का नाम है। अर्जुन को गुणाकेश इसलिए क्या कहा जाता है, क्योंकि अर्जुन नींद और अज्ञान दोनों से परे है, और वो भरतवंशी है। इतना इतना जो जो उसका वैभवशाली भक्त है भगवान का, वो अभी भगवान जो है अपने भक्त के कंट्रोल में है। बोला कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाकर खड़ा कर दो। भगवान ने क्या किया? सैन्य और उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित्वा रथ उत्तमा, उस उत्तम रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया। लो भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो तुम्हारा आज्ञा पालक हूँ, तुम्हारा सारथी हूँ, चलो मैंने ये रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य पढ़िएगा। हरे कृष्णा। हरे इस कृष्णा। श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते समय भी श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः श्री कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात पढ़िए। ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया, और फिर वे इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान रथ को खड़ा कर दिए, जैसी आपकी इच्छा है, जो आज्ञा मेरे मालिक। आगे नेक्स्ट 24 नंबर श्लोका। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशा च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति। भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाकर खड़े किए, और फिर भगवान जानबूझ के बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? पश्यतान। पश्यतान मतलब देखो। एक जगह और पश्यतान आ चुका है, याद है? श्लोका नंबर, इसी चैप्टर में। थोड़ा सा गैस कीजिए, थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन फटाफट गैस कीजिए, ऐसे तो देख के गैस करेंगे आप। दुर्योधन ने कहा था। हाँ जी, वेरी नाइस। पश्यताम, श्लोका नंबर 3 में दुर्योधन ने कहा पश्यताम, देखो। किसको बोला था? सबको।
वो भीष्म भीष्म पितामह द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य को अपने गुरु को, द्रोणाचार्य उसका को। सेनापति भी था, अपने गुरु को बोल रहा पश्यताम, देखो, उसकी गलती दिखा रहा था, है ना। एक तरफ अभी भगवान बोल रहे हैं पश्यतान, अपने भक्त को दिखा रहे हैं। एक शिष्य अपने गुरु को गलती दिखाए, एक भक्त, भगवान एक अपने भक्त को दिखाए, इसमें बहुत डिफरेंस है। जब वो पश्यतान अपने गुरु को गलती दिखा रहा था तभी पता चल गया कि यह अधर्मी है। यहाँ भगवान दिखा रहे हैं, जब भगवान हमें हमारा कोई मार्ग दिखाते हैं तो उसमें भगवान की कृपा होती है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं देखो पश्यतान, देखो देखो अर्जुन, देखो समवेता कुरुनीति, इन सारे कुरुओं को देखो। यहाँ जो एकत्रित हैं, इकट्ठे हुए सारे कुरुओं को देखो, जिसमें भीष्म द्रोण प्रमुख था, जिसमें भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो है वो प्रमुख है। प्रमुख मतलब मेनली तुम उनको देखो, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को देखो। सर्वे क्षचा माहिक्षिताम, और ये बाकी सारे जो संसार भर के राजा है इनको भी देखो। इन सारे संसार भर के राजाओं में स्पेशली भीष्म और द्रोण को देखो। क्यों भीष्म और द्रोण को देखो? तो वो दिखा रहे हैं भीष्म पितामह तुम्हारे दादा है, तुम्हारे मतलब वृद्ध है, एल्डरली पीपल है, ये तुम्हारे द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु है, ताकि तुम देखकर डर जाओ कि अरे बाप रे, सबसे तो युद्ध कर लूं लेकिन इनसे कैसे करूं मैं। ये भगवान का डायरेक्ट हिट कर रहे हैं भगवान। भीष्म द्रोण प्रमुखाता, अरे तुम देखो तुम्हारा युद्ध पाला किससे पड़ने वाला है, क्या कर सकोगे इनके साथ युद्ध? भीष्म पितामह पे तीर चला सकोगे? द्रोणाचार्य तो तुम्हारे गुरु है, तीर चला सकोगे? बस भगवान का काम हो गया। अर्जुन जो फड़फड़ा रहा था, अब देखिएगा इसके बाद अर्जुन के बात करने का लहजा देखिएगा। तात्पर्य लीजिए 25। हरे कृष्णा। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो ऐसा कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? अर्जुन को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण समझ गए थे कि बस अब इसका मन का जो है डामाडोल होने वाला है, तो परिहास बस बोलते हैं देखो देखो अपने ही लोग हैं सारे, ये द्रोणाचार्य है, ये भीष्म पितामह है, देखो देखो इन सबको देखो। नेक्स्ट 26 नंबर श्लोका। तत्र पश्यन्त तत्यपश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितान् महान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रा पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं? अभी संजय बोल रहे हैं अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पुत्रों, मित्रों, ससुरों और शिवचंदकों को देखा। ये जो 26 नंबर श्लोका है, इसमें अर्जुन देख रहा सभी तो अपने ही है, रिलेटिव है। कौन पराया है, कौन शत्रु है जिससे मुझे युद्ध करना है? उसने देखा कि इसमें से कुछ तो मेरे पितृन है, पितृ मतलब पिता तुल्य है, जैसे भूरिश्रवा उनके पिता के तुल्य है। पितामह, अरे कुछ तो मेरे दादा तुल्य है, जैसे भीष्म पितामह, सोमदत्त आदि, ये सब मुझे दादा के समान है। आचार्यन, जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब तो मेरे आचार्य है। मातुलान मतलब मामा, मामा यानी ये जो शल्य है, शकुनी मामा, ये तो मामा है। फिर है भात्रिन, भात्रिन मतलब भाई, तो ये जो दुर्योधन, विकर्ण, कर्ण आदि जो है, ये सब तो मेरे भाई है। पांडव आदि ये सब तो मेरे भाई है, इन्हीं ये सब तो युद्ध करना है अपने को। पुत्रान, अरे यहाँ तो अपने कुछ बच्चे भी हैं, अपने बेटे भी हैं, जैसे लक्ष्मण
इनके दुर्योधन के पुत्र आदि। पौत्रान पौत्रान मतलब होते हैं पोते, ग्रैंडसन्स। अरे यहाँ तो अपने ग्रैंडसन जैसे जो लक्ष्मण आदि है उनके पुत्र, ये तो पोते भी है मेरे यहाँ पर। और फिर वो देख रहे हैं कि और भी शुभचिंतक भी है यहाँ पर, मित्र आदि भी है। जैसे सखा में आते हैं अश्वत्थामा आदि। ससुरान, ससुरान मतलब जैसे जो द्रौपदी द्रौपदी के जो पुत्र हैं द्रौपद आदि। इतने के साथ मुझे युद्ध करना है, ऐसे कैसे होगा? सब तो अपने लोग ही हैं। फिर श्रुहिदा, श्रुहिदा मतलब जो हमारे शुभचिंतक है, वेल विशर फ्रेंड्स। तो जैसे कृतवर्मा आदि जो है ये सब हमारे वेल विशिंग फ्रेंड है। तो इन सब के साथ मुझे युद्ध करना है, या कोई मुझे पराया दिख ही नहीं रहा है, कोई शत्रु दिख ही नहीं रहा है। तात्पर्य लीजिए। हरे कृष्णा। अर्जुन ना युद्ध मैं भूमि पढ़ूं? में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनि जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। हरे कृष्ण। 27 नंबर श्लोका। तान् समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्तम् इदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, अब और क्या क्या होगा? जब देखा सभी अपने हैं, अब उसको सबका सबके साथ जो बॉडीली अटैचमेंट है वो सताने लग गया। देहात्म बुद्धि, अरे ये तो सब अपने हैं, कैसे मारूंगा अपने लोगों को, कैसे मरता हुआ देखूंगा अपने लोगों को अपने सामने। और अब करुणा, भक्त जो है, इधर देखिए, ये सारी चीजें तो दुर्योधन को भी दिख रही थी ना, कि सब विपक्ष में सब अपने ही भाई हैं, अपने इतने लोग मरेंगे। लेकिन नहीं, अधर्मी लोग जो है वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक कठोर दिल वाले हो सकते हैं, लेकिन जो धर्म का पालन करते हैं ना, वो अपना भले ही अनहित हो जाए लेकिन दूसरों का अनहित नहीं करते। अर्जुन का यही स्वभाव है, मेरा भले ही नुकसान हो जाए मैं दूसरों का नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन जो अधर्मी लोग हैं, दूसरा जाए भाड़ में, मेरा अपना हो जाए पहले जुगाड़। मान लीजिए एक रोटी है तो दूसरा भूखा ही सो जाए, लेकिन ना, मेरा पेट भर जाना चाहिए। लेकिन जो जो धर्मी है, धर्म का पालन करते हैं, सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं, भैया मैं भूखा ही सो जाऊंगा, कोई बात नहीं, इन सबका पेट भर जाए। अर्जुन बोल रहे हैं नहीं नहीं, अभिभूत हो गया करुणा से। अर्जुन अब क्या बोलेंगे? अर्जुन वाच दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युयुत्समा उपस्थिता सिन्दन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। स्टार्ट हो गया है विषाद। विषाद मतलब अब अर्जुन घोर दुख में, मोह में पड़ रहा है। और अर्जुन क्या बोल रहा है? अर्जुन अभी शरीर में अलग अलग टाइप के चेंजेस बताएंगे कि देखिए, इतने सारे अपने सगे संबंधियों मित्रों को अपने सामने खड़ा देख करके मेरा शरीर का बल खत्म हो रहा है, मेरा शरीर खड़े होने में सक्षम नहीं है, कांप रहा है। और मेरे मुख में कोई रुचि नहीं रही, मेरे मुख में सब ड्राई अप हो गया है, मेरा मेरा जो इंटरेस्ट है वो लूज होते जा रहा है। मेरा मुख जो सूखना है मतलब क्या होता है, अब मेरे को घबराहट हो रही है। नेक्स्ट तात्पर्य। हरे कृष्णा। यथार्थ हरे भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा
भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों के आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव ही कर रहा था। हरे और कृष्णा। जब वह जब कोई भगवान का भक्ति करता है या भगवान का भक्त होता है तो वो स्वभाव से बहुत बहुत करुणामय होता है, सॉफ्ट। वो हमेशा ये सोचता है मेरे वजह से किसी को कष्ट नहीं पहुंचे। आगे देखिएगा, भगवान ने भगवत गीता में भक्त का ये गुण बताया है। मेरा भक्त हमेशा ये विचार करता है कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम में नहीं आए। मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं दूसरों को कष्ट में नहीं डालू। भक्त का स्वभाव होता है, ईश्वरीय गुण होता है उसके अंदर ये। उसका स्वभाव क्या होता है? पर दुख दुखी। दूसरे का दुख उसको अपना दुख लगता है। दूसरे के दुख में वो खुश नहीं होता है। दूसरे के दुख में उसको लगता है इस दुख का निवारण, इसको सपोर्ट कैसे करें। लेकिन वही जब कोई भक्त नहीं होता है तो पर दुख सुखी होता है। किसी का दुख हो जाए तो उसको बड़ा आनंद आता है, मजा आ गया, आनंद आ गया, बड़ा आ रहा था, बड़ा बन रहा था, अच्छा ही हुआ, बढ़िया ही हुआ। सुन उसके क्या चल रहा है घर में, बताना जरा, है ना। उसके लिए एंजॉयमेंट का एक सब्जेक्ट होता है। भक्त के अंदर स्वतः ही ये ईश्वरीय गुण आने लगते हैं। जैसे जैसे उसकी भक्ति में वृद्धि होती है वैसे उसके स्वभाव आचरण से पता चलता है कि इसकी भक्ति की डिग्री कितनी ऊपर है। आगे। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था, तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए हुए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रोदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना, सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेन सति धावतो बहिः। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। हरे कृष्णा। यशास्त भक्ति भगवत अकिंचना, सर्वे गुण सत्र समासते सुरा। तो कहा गया है सुरा मतलब होता है देवताओं का। जो भगवान की भक्ति करते हैं ना उनमें स्वतः ही धीरे धीरे देवताओं के से सद्गुण जो है अपने आप आने लगते हैं। पहले नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा गुण पहले अर्जित करना है फिर ही भक्ति करना है। भक्ति आप जैसे भी हो, आप चोर हो, उचक्के हो, आप डाकू हो, आप खूनी हो, आप मर्डरर हो, आप कोई भी हो, भक्ति करने का अधिकार आपको भी है। जैसे ही आप भगवान का भक्ति सेवा करने लगोगे वैसे धीरे धीरे आप में स्वतः ही देवताओं के से गुण आने लग जाएंगे। अब आप क्या है, जैसे जड़ भड़त चल रहा है तो देख रहे चींटी कम से कम मेरे पांव से नहीं कुचल जाए, अपने आप स्वतः ऐसे गुण आएंगे। तो इसमें हम और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं रत्नाकर डाकू का। रत्नाकर डाकू कौन था? तो अपन सबको तड़पता हुआ देखकर उसको बहुत खुशी होता था, उसको लूट भी ले और उसको तड़पता हुआ उसको अधमरा करके छोड़ दे। लेकिन जब उसने भगवान नारद मुनि के संग में आकर के भगवान का नाम लेना स्टार्ट किया तो वो साधु सद्गुण आ गए सारे अपने आप। लेकिन दूसरी ओर एक अभक्त है जिनमें बहुत सारे अच्छे गुण होंगे लेकिन भगवान का भक्ति ही नहीं करता है, तो उसका अच्छापन क्या फायदा। उसने अपनी अच्छी वस्तु अच्छी जगह ही नहीं लगाई अभी तक, है ना। अगर कोई सामान बहुत अच्छा हो तो आप उसको द बेस्ट पर्सन को दोगे ना वो अच्छा सामान, उसके अच्छे गुण अगर भगवान की सेवा में ही नहीं लगे तो उसकी अच्छाईपन क्या फायदा है, शरीर खत्म वो अच्छे गुण खत्म। तो कहा जाता है जो भगवान का भक्ति करता है वो धीरे धीरे, उसमें अवगुण भी होते हैं, भगवान क्या करते हैं सारे अवगुण ले लेते हैं और अपने से गुण, दिव्य गुण उस भक्त में भर देते हैं और वो भक्त भी दिव्य हो जाता है।
लेकिन बाहरी संसार में आप अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छी बहन अगर बनकर साबित भी कर लोगे तो क्या कर लोगे? आपने उसे, जो शाश्वत भगवान है उनको तो सौंपा ही नहीं उन अच्छे गुणों को। तो जब शरीर खत्म हो जाएगा, मेरे आपकी अच्छाई मेरे लिए, मैं द्वेष करती हूँ आपसे, आपकी अच्छाई मेरे लिए मतलब बर्दाश्त करने वाली कैपेसिटी वाली भी नहीं होगी। मैं जानबूझ के कुचरनी करूंगी, आपकी अच्छाई भी चली जाएगी भाड़ में, आप भी फिर कुचरनी करने लग जाओगे। तो सिर्फ अच्छा नहीं बनना है, हमको अच्छा भक्त बनना है, दोनों चीज बनना है। 29 नंबर श्लोक का, वे पथु शरीरे में रोमहर्ष जायते, गांडीवम सस्ते हस्त्वा तक्तैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो सारा शरीर कांप रहा है, खुशी के मारे नहीं, बल्कि डर के मारे। कैसा डर? तो अपने लोगों को खोने का डर। और मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, हर्ष के लिए नहीं, बल्कि भय के कारण। मेरा जो प्रिय गांडीव धनुष है, जो मेरा शान होता था, जिसके लिए एक बार उन्होंने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज है ना, उसके साथ भी बहस कर ली। एक बार कर्ण ने युधिष्ठिर महाराज को घायल कर दिया था युद्ध में, और युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सब कोई आए खबर लेने के लिए, उनका जो खेमे में आए युधिष्ठिर महाराज के, सब सही है, सब सही है। अर्जुन भी आया। अर्जुन को इन्होंने पूछा, क्या तुमने कर्ण को मार दिया? तो अर्जुन बोला, नहीं नहीं मारा। तो बोला, उसने मुझे घायल किया, तुमने अर्जुन को अभी तक तुमने कर्ण को अभी तक मारा नहीं है? बोला, नहीं नहीं मारा। तो तुम्हारा क्या काम का ये गांडीव धनुष, फेंक दो। ऐसा युधिष्ठिर महाराज बोले उसको। अर्जुन को इतना गुस्सा आया, मेरे प्रिय गांडीव धनुष के बारे में ऐसा बोला? भैया मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि यदि मेरे गांडीव धनुष को कोई कुछ बोलेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप तो मेरे बड़े भैया हो, मैं क्या करूं? तो उन्होंने शब्दों से अपने बड़े भैया का अपमान किया। बड़ा अपमान करके उन्होंने अपना जो प्रण है, गांडीव धनुष के बारे में कोई कुछ बोलेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो प्रण भी पूरा किया। और इतना प्रिय है कि अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ लग गए वो। अभी वो ही प्रिय गांडीव धनुष उनके हाथ से सरक रहा है। मेरी त्वचा जल रही है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? ये सारे लक्षण श्रील प्रभुपाद बोलते हैं देहात्म बुद्धि के लिए है। जब हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, उसको अगर थोड़ा भी कुछ होता है तो ये सारे सिम्टम्स हमें भी होता है। मान लीजिए अभी अचानक से एक फोन आ गया, और जो हमारा बहुत नियर एंड डियर वन है, उसके बारे में हम कुछ अप्रिय घटना सुनते हैं, तो पता चलेगा उसी वक्त पांव कांपने लग जाएंगे, मतलब बोली कांपने लग जाएगी, डर लगने लग जाएगा। ये जो बहुत ज्यादा हम किसी के साथ देह के प्रति बहुत ज्यादा जब अटैच रहते हैं, तो ऐसा होता है। 30 नंबर श्लोक का, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि हि केशव। न च, अच्छा पहले इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़िए रोजी माता जी। हरे कृष्णा। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं, ना च शक्नम अवस्था तुम, अरे मैं और सक नहीं पा रहा हूं, यहाँ खड़े होने में सामर्थ्य नहीं हो पा रहा हूँ। भ्रमतीवम चे मना, मेरा मन भी क्या हो रहा है, भ्रम, मेरा मन भी जो है उलझनों से भर गया है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसा भ्रम छा गया है मेरे मन में। माइंड भी डिस्टर्ब हो गया है मेरा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, आप तो कैसे असुर को मारने वाले हो, आप तो असुरों का वध करते हो। मेरे मन में भी बहुत सारे असुर जो है, डाउट्स रूपी असुर, भ्रम रूपी असुर छा गए हैं। हे केशव, मैं देख रहा हूं कि जिस निमित्त मैं युद्ध करना चाह रहा था, उसका तो रिजल्ट ही विपरीत आ रहा है, उल्टा हो रहा है। मैं युद्ध खुश होने के लिए कर रहा था, पर मुझे तो इसका रिजल्ट उल्टा दिख रहा है कि ये सब मर जाएंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। मैं युद्ध लाभ के लिए कर रहा था, अब मुझे तो नुकसान दिख रहा है इसमें, सारे लोग मर जाएंगे। तो मैं जिस
जिस पर्पस के लिए युद्ध कर रहा था उसका रिजल्ट एकदम उल्टा दिख रहा है मुझे। इस कारण मैं इस युद्ध स्थिति में खड़े होने में सामर्थ नहीं हूं, और मेरा मन भी जो है एकदम डाउट से भर गया है। आप केशव हो, आप असुरों का वध करते हो, मेरे अंदर भी अभी 1000 डाउट्स रूपी असुर छा रहे हैं, इनका भी वध कीजिए कृपया करके। तात्पर्य में आप लोग पढ़िए फटाफट रोजी माता जी। हरे कृष्णा। अपने अपने अंधेरे के कारण रोजी माता जी पढ़ रही है। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। 31 नंबर श्लोक लेते हैं। न च श्रेयनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवी, न कांक्षया विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य की, सुख की इच्छा करता हूँ। मुझे नहीं लगता है अपने लोगों को मार करके मैं जीत भी जाऊं तो उस जीत में मेरी जीत है, वो जीत भी मेरे लिए हार है। भला अपने ही लोगों को मार के मुझे क्या मिलेगा? मुझे ऐसा कोई भी कारण नहीं दिखा है कि मैं फाइट करूं। तात्पर्य लीजिए। हरे कृष्णा। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते रहते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी हरे भूल गया कृष्ण। था। कभी कहा कभी क्या जाता है कि दो होता है, प्रकार के मनुष्य। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ही लोगों को नीचा दिखाने में या नीचा गिराने में बहुत सुख का अनुभव करते हैं। अर्जुन बोल रहा है अपने ही लोगों का नुकसान करके मैं अगर जीत भी गया तो ये मेरी हार है। यानी हम अपने ही लोगों को अगर किसी बात में, चाहे वो वर्बली हो, मौखिक रूप में ही हो, अगर हम किसी को नीचे गिरा भी देते हैं, उनकी टांग खींच भी देते हैं, उनको हम छोटा साबित भी कर देते हैं, तो इस ये जीत भी हमारे लिए हार होती है। इसीलिए हमें जहां तक हो बहस नहीं करना चाहिए। जहां तक हो, सामने वाला हो सकता है गलत है, पर हमें अपने एक्शन से कुछ ऐसा करना चाहिए कि सामने वाला अपने आप शांत हो जाए। बहस नहीं, लड़ाई नहीं। आगे देखते हैं अर्जुन। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाजव्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य देखिए होते हैं। युद्ध करने का फायदा क्या है? अगर वो क्षत्रिय है तो दो प्रकार के लोगों को हमेशा स्वर्ग जाने का चांस, रास्ता खुला रहता है। एक तो क्षत्रिय और दूसरा सन्यासी। कब? पढ़िए। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। एक तो वो अर्जुन क्षत्रिय जब युद्ध करता है, किसी भी युद्ध में, धर्म युद्ध में, जब क्षत्रिय अगर युद्ध करता है तो उसके दो फायदा है। अगर वो जीत गया तो वो राज्य भोग करेगा, और अगर वो मर गया तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के कारण, युद्ध में ड्यूटीफुली लड़ने के कारण उसकी मृत्यु के बाद उसको स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं। दूसरा सन्यासी, जिन्होंने सब कुछ भगवान के लिए त्याग दिया, तो वो कम मरते हैं तो कम से कम तो उनको स्वर्ग तो ऐसे ही मिलेगा। नेक्स्ट। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की तो बात ही छोड़ दो।
वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य कर नहीं सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर सके, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। 32, 33, 34, 35। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगेन जीवितेन वा येषाम् अर्थकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तम इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्तक्ता धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु महि कृते नेहत्यन्धात राष्ट्रान् का प्रीतिसया जनार्दन। तात्पर्य माता जी अनुवाद। हे गोविंद, हमें हरे राज्य कृष्णा। अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? मैं क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हरे कृष्णा। इन तीनों चारों श्लोकों में हम एक चीज देख रहे हैं, भगवान का एक नाम गोविंद है। गोविंद यानी गो मतलब दो चीज होती है, एक तो गाय भी और एक गो मतलब हमारी इंद्रियां भी। विंद मतलब आनंद देने वाला, जो गायों को आनंद देने वाला है, जो हमारी इंद्रियों को आनंद देने वाला है। अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद, अगर मुझे ये सारा राज्य मिल भी जाए तो भी मेरी इंद्रियों को आनंद प्रदान नहीं हो पाएगा। आप तो गोविंद हो ना, आप तो जानते हो ना कि मेरी इंद्रियां कैसे आनंदित होगी। आप जानते हो कि मुझे ये राज्य मिल जाएगा तो भी मैं आनंदित नहीं होऊंगा। कभी कभी अपने लोगों की खुशी के लिए हमारी जीत को छोड़ करके हारना भी बहुत बड़ी जीत होती है। ये बोल रहे हैं कि मैं अगर जीत भी गया ना तो वो मुझे आनंद प्रदान नहीं करेगा। आप तो गोविंद हो, आप जानते हो मैं किस चीज से खुश रह सकता हूँ। अगर क्या होगा गोविंद, अगर मैं ये राज्य का जो भोग का सुख भी ले लूंगा, पर मैं जिनके लिए, जिनको दिखाने के लिए, जिन पर विजय प्राप्त करना चाह रहा था, वे लोगों को ही मार दूंगा, कोई अपने लोग ही नहीं होंगे सराहने के लिए, तो ऐसे भोग के लिए जीवित रहकर क्या फायदा है, ऐसा राज्य मिलकर क्या फायदा है। तम इमे अवस्थिता युद्धे, यहाँ ये जो युद्ध के लिए जो खड़े हैं, प्राणस तक्ता धनानी च, ये अपने प्राण धन सब कुछ गंवाने पे तुले हुए हैं। मेरे आचार्य, पितरगण, पुत्र, पितामह, सबको ही युद्ध में अपने प्राण तक न्यौछावर, अपने धन तक न्यौछावर करने के लिए सब युद्ध में खड़े हुए हैं। जो मेरे मामा है, ससुर है, पुत्र, स्याल संबंधी जितने भी हैं, ये सब, हे मधुसूदन, ये सब युद्ध में मारे जाएंगे। ये तो पगला गए हैं, मैं तो पगलाया नहीं हूं। आप तो मधुसूदन है ना, आप हमेशा असुरों का वध करते हैं। मुझे तो अपने लोगों के साथ वध करना पड़ रहा है। मुझे तो अपने लोगों को मारने का यहाँ पर एक जो बहुत विषम स्थिति में ढाल दिया गया है। आप तो असुरों का वध करते हो, मैं कैसे इन सबको मार सकता हूँ। इन सबको मारने से अच्छा है, अगर इन सबको मारकर अगर मुझे सिर्फ ये पृथ्वी पर राज्य क्या, अगर तीनों लोक में भी राज करने का मौका मिल जाए, तो हे जनार्दन, हे जन जन की रक्षा पालन करने वाले भगवान श्री हरि,
मैं तीनों लोकों को भी ठुकरा दूंगा। ये धरती का, ये पृथ्वी का राजा तो बनना दूर की बात, तीनों लोकों का राजपाट भी मिल जाए तो भी मैं इन अपने सगे संबंधियों को मारना उचित नहीं समझता। इससे बेटर तो ये होगा कि मुझ निहत्थे को धृतराष्ट्र के ये सारे लोग मार दे। मैं इनके हाथों मरने के लिए तैयार हूं, पर मैं राज्य लोभ के सुख से इन लोगों को नहीं मारूंगा। पृथ्वी की तो बात ही छोड़ो, तीनों लोक भी मिल जाए तो भी मुझे नहीं लगता है मैं इनको मारकर खुश रह पाऊंगा। मैं ये वध नहीं करूंगा। ओके, हम तात्पर्य को स्किप करते हैं, आप घर पे पढ़ लीजिएगा तात्पर्य, आपके पास, सबके पास बुक्स हैं। हम श्लोका मेन लेते हैं। पापमेव आश्रयात् अस्मान् हत्वा एततान् आततायिन तस्मात् न वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सम्बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव। यदि हम ऐसे अतिताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का तथा अपने मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यहाँ इस श्लोका में हम देखते हैं एक वर्ड आ रहा है, आततायिन। आततायिन क्या होता है, हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से पढ़ते हैं। वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आतताई मतलब दुष्ट, 6 प्रकार के दुष्ट होते हैं। कैसे दुष्ट? नंबर 1, विष देने वाला, किसी को धोखे से विष पिलाने वाला, किसी को, किसी के घर में धोखे से घर में अग्नि लगाने वाला, किसी को धोखे से घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, किसी का धोखे से धन लूटने वाला, हड़पने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, जैसा रावण ने किया था। ऐसे अतताइयों का धर्मशास्त्र क्या बताता है? तुरंत देखते ही वध कर देना चाहिए, क्योंकि इससे वध से कोई पाप नहीं लगता है। अतताई का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, लेकिन अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं है। अर्जुन तो भगवान का भक्त है, वो साधु है स्वभाव से। वो बोल रहा है कि हाँ, शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे अतताइयों को देखते ही मार देना चाहिए और मारने वाले को पाप नहीं लगता है। मैं ये भी मानता हूं कि ये मतलब 6 में से कोई एक भी कोई काम करता है तो भी मार दे तो भी कोई पाप नहीं लगेगा। मतलब समझ लीजिए, ये बाकी का 5 काम नहीं किया, खाली एक ही काम किया, विष देने वाला, या मान लीजिए एक ही काम किया कि दूसरे का भूमि हड़पने वाला, ऐसे दुष्ट को तो देखते ही शास्त्र में मार देना चाहिए। मारने वाले को पाप, मतलब हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। मैं मानता हूं कृष्ण की इन्होंने तो ये एक नहीं, दो नहीं, 6 के 6 काम किए हुए हैं। विष भी दिया हुआ है, आप लोगों को मालूम है, भीम को विष विष खिलाया गया था लड्डुओं में। घर में आग, लक्षागृह का आपको मालूम है। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, समय समय पर इन्होंने बहुत बार घातक हथियार से आक्रमण भी किया। धन लूटने वाला, वो तो धन पूरा राज्य ही लूट लिया है। भूमि हड़पने वाला, इनका जमीन ही ले लिया, इनको भूमि ही नहीं दे रहे हैं। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, तो द्रौपदी के साथ जो चीरहरण का इन्होंने जो कार्य किया था, इन्होंने 6 का 6 काम कर दिया है धृतराष्ट्र के पुत्रों ने। लेकिन ये अतताई है, लेकिन हम फिर भी इनको क्षमा तो कर ही सकते हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं, इनको हम मार देंगे। ये हमारे साथ कितना भी गलत करें, पर हम इनके साथ गलत नहीं करेंगे। इनको मार करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? हे माधव, माधव कृष्ण का एक नाम है। माधव यानी जो माँ को धारण करता है, जो माँ का पति हो। भगवान लक्ष्मी के पति है, लक्ष्मीपति होने के कारण भगवान का एक नाम माधव है। आप तो माधव हो, आप तो हम सबके पिता हो। पिता भले अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर या युद्ध करते हुए कैसे सुखी हो सकता है? आप माधव हो, आप हमें इस युद्ध से बचा लीजिए।
हमने देखा इतिहास में भगवान रामचंद्र भी एक साधु व्यक्ति थे, लेकिन जब रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था तो रावण भी एक अतताई हुआ ना। ऐसे अतताई को राम ने छोड़ दिया था क्या? क्या किया? इतिहास में दो महायुद्ध हुए, एक महाभारत, दूसरा रामायण। भगवान ने उस लंकापति को एक बड़ा पाठ सिखाया। क्यों? क्योंकि वो अतताई था। राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार की अतताई से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, पुत्र, पौत्र, मित्र आदि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि इनके प्रति अतताई जैसा कटु व्यवहार मैं तो नहीं करूंगा, मैं इनको क्षमा कर दूंगा। क्षमा करना बहुत बड़ी बात होती है, मैं इनको क्षमा करूंगा। तो इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है, मैं क्षमा नहीं कर सकता क्या इनको? अच्छा, राम अगर क्षमा कर दे रावण को, क्या खराब हो जाता? तो फिर इतिहास में ऐसे लोगों का क्या सजा होना चाहिए, एग्जाम्पल कैसे सेट होता है ना? ऐसे लोग लोग नहीं तो और भी ज्यादा बढ़ जाते, पता चलता सभी यही काम करने लग गए। तो रोकना जरूरी है ना अधर्म को। इसीलिए अधर्मियों पर धर्म का प्रभाव पड़ना बहुत जरूरी है। सदाचार एक जो शिष्टाचार वो अलग बात है, लेकिन अभी क्षत्रिय होने के नाते उसको अपने धर्म का रक्षा करना है। नेक्स्ट श्लोका 37। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय्या कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादसन्निवृत्तुं कुलक्षय्या कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या मित्रों से द्रोह करने में दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? यहाँ अर्जुन कृष्ण को भी अपने साथ शामिल कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि यद्यपि ना पश्यंती, ये नहीं देख सकते हैं, लोभ उपहत चेतसा, इनकी बुद्धि जो है लोभ से ढक गई है। यद्यपि ये इस चीज में कोई खराबी नहीं देख रहे हैं कि इससे पूरा कुल का कुल खत्म हो जाएगा, इससे हमें पाप लगेगा। यद्यपि ये लोभ के कारण अंधे हो गए हैं। जनरली हम पाप भी इसीलिए करते हैं, लोभ इतना हावी हो जाता है कि भला बुरा कुछ सोचने का समय ही नहीं रखते हम। तो बोल रहे हैं कि ये लोभी हो गए हैं, ये पाप करने में उद्यत हो गए हैं। हम तो ऐसे नहीं है, हम तो लोभी नहीं है, हम तो समझदार हैं। हम ऐसे कुल का कुल नष्ट हो जाएगा इस दोष से, हम क्यों अपने आप को पापी बनाए? हमारा तो बुद्धि काम कर रहा है ना, हमको तो लोभ से बुद्धि ढक नहीं गया है। हम भला, हे जनार्दन, आप तो जन जन के रक्षा करने वाले हैं, जन जन के पालन करने वाले हैं, हम कैसे इन लोगों के जैसे अधर्मी हो जाएं? हम कैसे इस दोष में सम्मिलित हो जाएं? हमारा तो आंख खुला है, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अर्जुन यहाँ पर तर्क कर रहा है, अर्जुन यहाँ अपने माइंड को समझा रहा है कि नहीं, युद्ध नहीं करना बेटर है। कई बार हम लोग भी अपने आप को सेल्फ बूस्टिंग करते रहते हैं, कोई गलत काम है लेकिन जानबूझ के अपने आप को एडवोकेट करते हैं कि नहीं, ये करना सही रहेगा, ये करना सही रहेगा। अर्जुन भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि खुद को अलग अलग धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, इन सारे शास्त्रों के माध्यम से खुद को वो बूस्टअप कर रहे हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए। और भगवान चुपचाप सुन रहे हैं, उसको अवलोकन कर रहे हैं, भगवान अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुलक्षय्या प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलकृत्स्नम् अधर्मो अभिभव्युत। यहाँ अर्जुन महात्मा एक बात बोल रहे हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रविष्ट हो जाता है। अरे, कुल के कुल नाश हो जाएंगे तो जो कुल की जो परंपरा, जो रीत चली आ रही है, वो भी तो नाश नाश हो जाएगी।
लोग जो है अपनी कुल परंपरा को भूल जाएंगे, और सारे जो बचे हुए कुल में जो लोग हैं, बच्चे, औरतें, जो भी लोग हैं, वो सब अधर्मी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको धर्म के काम में कौन लगाएगा? जनरली हम देखते हैं कि स्त्रियां ज्यादा धार्मिक कार्य में लगती है पुरुषों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि स्त्रियां अगर धार्मिक कार्य में बिजी रहती है तो वो इधर उधर फालतू बातों में, फालतू चीजों में एंगेज नहीं होती है। और स्त्रियां क्या है, मन से तन से पवित्र रह पाती है। और जब ऐसी स्त्रियां एक संतान उत्पन्न करती है तो वो बच्चा समाज के लिए हमेशा एक वरदान साबित होता है। तो इसीलिए स्त्रियों को ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्यों में एंगेज करते हैं। लेकिन अगर कुल के सारे बड़े लोग, बड़े बूढ़े लोग मर जाएंगे तो इनका कुल का परंपरा रीति जो चलाते आ रहे हैं, जो बताते आ रहे हैं, बताने वाला नहीं होगा, करवाने वाला कोई नहीं होगा। और स्त्रियां पुरुष सभी अधर्मी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, ये धर्म कर्म छोड़ देंगे, सब अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। इससे तो कुल का क्या होगा? विनाश हो जाएगा। इसका तात्पर्य नेक्स्ट श्लोका जो है, मैं ये सोचती हूँ कि इसका तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट श्लोका जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तात्पर्य एक बार पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं, वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। घर में जब बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो वो हमें टोकते रहते हैं, बताते रहते हैं, कोई कोई नीति नियम में बिजी रखते हैं, जिससे कि हम थोड़े से व्यस्त रहते हैं और हम धर्म के प्रति थोड़ा सा और हम जागरूक रहते हैं। लेकिन जब अब हमारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं नहीं, और हमने स्थितियां ऐसी बना दी है कि आजकल बड़े बुजुर्गों का सुनता कौन है, नियम हम बनाने लग गए, नहीं मम्मी जी हम तो ये नहीं कर सकते, मम्मी जी हमसे तो नहीं होता है। और फिर मम्मी जी भी बेचारी अपना मान मर्यादा रखने के लिए, अपना इज्जत बचाए रखने के लिए वो भी चुप रहना बेटर समझती है। हम ये कर सकते हैं कि पूरे दिन भर हम बाजार कर सकते हैं, हम घूम सकते हैं, लेकिन हम अपने जो रिलीजियस जो एक्ट्स हैं, पर्पसेस हैं, उन सबको हम नहीं करना चाहते हैं। और एज अ रिजल्ट समाज में अधर्म फैले जा रहा है। कई चीज हमें नहीं पता है क्यों करना है, और कई चीज हमारे बच्चों ने देखा ही नहीं कि ये चीज होती भी है क्या। अपने बच्चों से पूछ के देखिए हमारी कुल परंपरा में क्या क्या होता है, दे डोंट नो। बच्चे तो छोड़िए, हम ही नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने जो एल्डरली वयोवृद्ध लोग हैं उनका सुनना बंद कर दिया है। तो सुनना बंद कर दिया है तो हम अधर्म की ओर खुद तो जा रहे हैं, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जिस स्थिति में ले जा रहे हैं वो हमने कल्पना भी नहीं की होगी। तो इसीलिए जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अर्जुन को डर था कि अगर सारे बड़े बुजुर्ग या घर के जो जेंट्स हैं वो नहीं रहे, तो बाकी जो बच्चे और जो स्त्रियां हैं वो सब अधर्मी हो जाएगी। उनको लोग मैनिपुलेट करेंगे, उनको लोग दुरुपयोग करेंगे, ये चीज गलत हो जाएगी। अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि हम इस कुल परंपरा के नाश के दोषी नहीं बनेंगे। नेक्स्ट, मैंने इसलिए आज क्लास पूरी फिनिश